जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। तो कैसे हैं आप लोग? मेरे ख्याल से एकदम अच्छे होंगे और अपनी तैयारी को बेहतरीन तरीके से कर रहे होंगे। तो दोस्तों एसएससी जीडी 2023-24 का एग्जाम इस टाइम चल रहा है और आप लोगों के बहुत से प्रॉब्लम्स कमेंट के माध्यम से मेरे पास आ रहे हैं। आप लोग टेलीग्राम चैनल पे मेरे कमेंट कर रहे हैं वहाँ पर चैट में। उसके बाद आप लोगों का कमेंट आ रहा है यूट्यूब चैनल पर भी मेरे। तो आप लोगों के कुछ प्रॉब्लम्स मैंने लिखे हैं जो कि आप लोगों की 3-4 प्रॉब्लम्स हैं, उनसे संबंधित आप लोगों को इस वीडियो में सटीक जानकारी मिलने वाली है। तो आप लोगों को अंत तक बने रहना है क्योंकि इससे आप लोगों को आगे के एग्जाम में बहुत ज़्यादा फायदा मिलने वाला है। तो आइए अब अपने इस टॉपिक को आज शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आप लोगों का सबसे पहला प्रॉब्लम आ रहा है एग्जाम का लेवल को लेकर। मतलब कुछ लोगों का कहना है कि एग्जाम स्टार्टिंग में मतलब सरल आ रहा था और जैसे जैसे शिफ्ट वाइज एग्जाम होते जा रहे हैं वैसे वैसे क्वेश्चंस हार्ड होते जा रहे हैं। तो सबसे पहले आप लोगों का मैं यही प्रॉब्लम दूर करने की कोशिश करूंगा और आप लोगों को बस यही कहना चाहूँगा कि एग्जाम का लेवल जो स्टार्टिंग में था वही लेवल एग्जाम का इस टाइम भी आ रहा है। सबसे पहले आप लोगों को यही पता होना चाहिए कि मतलब जिन्होंने प्रिपरेशन अच्छी तरीके से किया है उनको एग्जाम सरल लगता है और वो जब आपको बताएंगे तो आप लोगों को यही बताएंगे कि एग्जाम का लेवल सरल आ रहा है। लेकिन जिन्होंने पढ़ाई नहीं की है और वो एग्जाम देकर आ रहे हैं उनको क्वेश्चंस हार्ड लगेंगे ही लगेंगे और आप लोग उनका कमेंट देखकर डिमोटिवेट हो जाते हैं। तो सबसे पहले आप लोगों को डिमोटिवेट होना बंद करना पड़ेगा। इसके लिए आप लोगों को कोई भी कमेंट्स या फिर चैट इन सबसे मतलब दूर रहना होगा और सिर्फ फोकस रखिए अपने पढ़ाई पर, क्योंकि एग्जाम का लेवल 19-20 हो सकता है, इससे ज़्यादा हार्ड नहीं आएगा। और सबसे पहले आप लोगों का मैं यही बताऊंगा कि नॉर्मलाइजेशन आप लोगों का सेकंड मतलब वो था और प्रॉब्लम आप लोगों के मैंने नोट किए थे, उसी के बेस पर मैं आप लोगों को इस वीडियो में बता रहा हूँ। और आप लोगों के नॉर्मलाइजेशन भी आप लोगों के इसी प्रॉब्लम से जुड़ा है। आप लोगों के अगर क्वेश्चंस मान लीजिए हार्ड आने लगे और वैसे हर सब्जेक्ट का आप लोगों का हार्ड नहीं आएगा। मैथ्स में आप लोगों का मैंने एनालिसिस भी किया है और मैंने कंप्लीट आप लोगों के जो एग्जाम हो रहे हैं उनमें क्वेश्चंस देख रहा था मैं। तो मैथ्स का 3 से 4 क्वेश्चन, अगर किसी किसी शिफ्ट में 4 क्वेश्चन नहीं तो 3 से ज़्यादा क्वेश्चन हार्ड नहीं आ रहे हैं और आप लोगों का इजीली 17 से 18 क्वेश्चन मैथ्स में हो रहे होंगे। हाँ, जीके जीएस का मैं कह सकता हूँ जीके जीएस 10 से 12 ऐसे क्वेश्चन सब करके आ रहे हैं और जिनका थोड़ा नॉर्मल आ रहा है वो 16 से 17 क्वेश्चन कर दे रहे हैं। और जीके उन्हीं को नॉर्मल लग रहा है जिनका मतलब प्रिपरेशन अच्छी तरीके से हुआ है और जिनका प्रिपरेशन अच्छी तरीके से नहीं हुआ उनको मतलब वो अटेम्प्ट कर रहे हैं 10, 12 या 5 सही कर रहे हैं तो उनको मतलब एग्जाम का लेवल हार्ड लगेगा। आप लोगों को एकदम मतलब माइंड से टेंशन लेना ही नहीं है कि आप लोगों का एग्जाम हार्ड आ रहा है, क्योंकि अगर हार्ड कर लेंगे तो आप डिमोटिवेट होंगे और डिमोटिवेट होंगे तो आप लोग एग्जाम में अपना अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाएंगे। तो आप लोगों को एकदम इजीली लेना है, पढ़ाई करते रहना है। एग्जाम में जब जाएंगे मेरे पास कुछ कमेंट्स भी आए हैं, उनमें से किसी के 140 नंबर्स बन रहे हैं, किसी के 135 नंबर्स बन रहे हैं। ऐसे आप लोग के भी नंबर अच्छे तरीके से बनेंगे। और नॉर्मलाइजेशन आप लोगों का अगर मान लीजिए हार्ड आ भी गया तो मैं पिछली बार का बताना चाहूँगा आप लोगों को, मैं उसका स्क्रीनशॉट भी दिखा दूंगा, टेलीग्राम चैनल पर अपने सेंड कर दूंगा। 20.4 नंबर नॉर्मलाइजेशन में बढ़े थे तो इस बार भी 10 से 20 नंबर आप लोगों के बढ़ सकते हैं। किसी के 5 बढ़ेंगे, किसी के 3 बढ़ेंगे, किसी के 10 बढ़ेंगे, किसी के पॉइंट्स में बढ़ेंगे, लेकिन आप लोगों के नंबर्स इंक्रीज होंगे। और ऐसा नहीं है कि नंबर सिर्फ बढ़ते हैं, नंबर घटते भी हैं, लेकिन जहाँ तक मैंने पिछली बार देखा था तो नंबर घटे बहुत कम थे। अगर घटे भी थे तो पॉइंट में घटे थे और जैसे लगभग 95% या 96% आप लोग मान सकते हैं कि नंबर बढ़ते ही बढ़ते हैं। तो आप लोगों का अगर मान लीजिए शिफ्ट हार्ड आ भी रहा है, जैसे 4 शिफ्ट का एग्जाम होता है, कुछ लोग कहते हैं कि मतलब जो स्टार्टिंग के शिफ्ट होते हैं वो इजी आ रहे हैं और जो बाद के शिफ्ट रहते हैं वो थोड़ा हार्ड आ रहे हैं। तो अगर बाद के शिफ्ट हार्ड आ रहे हैं तो बाद के शिफ्ट में नॉर्मलाइजेशन का फायदा भी सबसे ज़्यादा मिलेगा। आप लोग क्वेश्चंस अटेम्प्ट कीजिए। आप लोगों का सबसे मतलब तीसरा आप लोगों का प्रॉब्लम ये था कि क्वेश्चन पूरा अटेम्प्ट करें या ना करें। आप लोगों को पता होगा कि आप लोगों का माइनस मार्किंग या निगेटिव मार्किंग 1/8 है और 1/8 का मैं आप लोगों को आज पूरी तरीके से विस्तार से बताता हूँ। जैसे पहले रहता था 1/4, तो 1/4 आप लोगों का जब रहता था तो उसमें आप लोगों के 0.5 नंबर कटते थे। 0.5 नंबर का मतलब ये था कि अगर आप लोगों ने 4 क्वेश्चन गलत कर दिए तो आप लोगों का एक क्वेश्चन जो सही किए रहेंगे वो गलत हो जाता था। तो अब इस टाइम क्या हो गया है, क्योंकि परसेंटेज तो उसमें दिया नहीं गया, क्योंकि एग्जाम देकर आए हैं सब लोग और उनसे मैंने पूछा भी है। तो इस टाइम 1/8 है। 1/8 का मतलब है कि आप लोगों का अगर एक क्वेश्चन गलत हो रहा है तो आप लोगों का 0.25 नंबर्स कट रहे हैं और 0.25 का मतलब ये हो जाता है कि अगर आप लोगों के 8 क्वेश्चन गलत हो गए तो 0.25 मल्टीप्लाई बाई 8 और एक मतलब हो जाता है टोटल 2 नंबर। तो आप लोगों के
जब 8 क्वेश्चन गलत करेंगे तो 2 नंबर कटेंगे, मतलब 2 नंबर कट रहे हैं तो आप लोगों के एक क्वेश्चन जो आप लोग सही किए हैं वो आप लोगों का गलत हो जाता है, मतलब वो कट जाता है। तो नॉर्मलाइजेशन का सीधा सीधा फंडा है, अगर 1/8 है तो आप लोग कोशिश कीजिए 75+ क्वेश्चन अटेम्प्ट कीजिए। हम लोगों ने जब मैंने भी एग्जाम दिया था उस टाइम 1/4 माइनस मार्किंग था, लेकिन मैंने 77 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए थे। तो आप लोगों को भी क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा अटेम्प्ट करने, क्योंकि आप तो निगेटिव मार्किंग 1/8 है तो आप लोगों को बहुत ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अगर आप लोगों ने मान लिया 10 भी क्वेश्चन मतलब तुक्के लगा के कर दिए, उसमें से आप लोगों का 3 भी क्वेश्चन सही हो गया, तब भी आप प्लस में रहेंगे। तो आप लोगों को कोशिश करना है, मतलब क्वेश्चन अटेम्प्ट कीजिए और कोशिश कीजिए, जैसे तुक्का लगा रहे हैं तो आप लोगों को उसमें मतलब 2 ऑप्शन में आप लोगों को चूज करना है, और 2 ऑप्शन तो एकदम से हटा दीजिए जो आप लोगों को लगे कि वो आप लोगों का सही होगा ही नहीं। इससे आप लोगों का 100% रहेगा। अगर 10 आप लोग करेंगे तो 4 से 5 क्वेश्चन आप लोगों के सही हो सकते हैं। इसके बाद दोस्तों आप लोगों का रनिंग स्टार्ट करना, मतलब कुछ लोग पूछ रहे हैं कि फिजिकल स्टार्ट करने के लिए आप लोगों के नंबर्स या क्वेश्चन कितने सही होने चाहिए। तो मैं आप लोगों को अभी से बताना चाहूँगा, अगर आप लोगों के 60 क्वेश्चन सही हो रहे हैं और 60 क्वेश्चन अगर आप लोगों के सही हो रहे हैं तो आप लोग अभी से रनिंग करना स्टार्ट कर दीजिए। और रनिंग के लिए मैं आप लोगों का पूरी मदद करने की कोशिश करूंगा, क्योंकि मैंने पहले भी बताया था मेरा वेट 89 kg था और मैंने रनिंग करके अपना वेट 75 kg किया था। और पहले तो मेरा 27-28 मिनट ऐसे रनिंग होता था, लेकिन जब मैं वहाँ पर गया था रनिंग करने, वैसे मैंने ग्राउंड पे 22 मिनट कुछ सेकंड में रनिंग किया था, 22 मिनट 20 सेकंड में। और ग्राउंड में मैंने शायद 20 मिनट 40 सेकंड ऐसे या 21 मिनट 10 सेकंड ऐसे कुछ लगा था। तो आप लोगों को रनिंग से संबंधित, फिजिकल से संबंधित मैं पूरा का पूरा आप लोगों को एकदम विस्तार से और पूरी जानकारी देने की कोशिश करूंगा, शॉर्ट्स के माध्यम से, उसके बाद फुल वीडियोज के माध्यम से। बस आप लोगों को मेरे यूट्यूब चैनल से जुड़े रहना है। और दोस्तों आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पर भी जुड़े रहना है, क्योंकि वहाँ पर भी मैं आप लोगों को अपडेट देता रहता हूँ। तो टेलीग्राम चैनल से जुड़ने का लिंक आप लोगों को मेरे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उसके बाद कम्युनिटी में भी आप लोगों को टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा। और आप लोगों को अगर कुछ क्वेश्चंस मुझसे पूछने हैं तो आप लोगों को मेरे इंस्टाग्राम आईडी है sachin.misra19, आप लोग इंस्टाग्राम पे सर्च करेंगे वहां से मिल जाएगा। आप लोग मुझसे वहाँ क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं, और अगर आप लोगों का कोई प्रॉब्लम हो तो आप लोग मुझे मैसेज कर दीजिएगा, मैं आप लोगों को इंस्टाग्राम पे कॉल भी कर लूँगा। और आप लोग टेलीग्राम चैट से भी मुझसे बातें कर सकते हैं। तो दोस्तों आप लोगों को इतनी जानकारी है जो इस वीडियो में मैं आप लोगों को पर्सनली देने वाला था, आप लोगों के रनिंग से संबंधित, उसके बाद एग्जाम का लेवल क्या रह रहा है, और सबसे बड़ी बात कि एग्जाम हार्ड आ रहा है पिछली बार से या एग्जाम नॉर्मल आ रहा है। तो मैं जहां तक पेपर के लेवल का बताना चाहूँगा, तो इससे पहले 2018, 2021, 2022 जितने भी एग्जाम हुए थे, मतलब उन सबसे इस टाइम नॉर्मल क्वेश्चंस आ रहे हैं। नॉर्मल क्यों आ रहे हैं? क्योंकि नॉर्मल इस बार टीसीएस आप लोगों का एग्जाम नहीं करा रही, तो नई कंपनी आप लोगों का एग्जाम करा रही, तो आप लोगों के क्वेश्चंस नॉर्मल पूछे जा रहे हैं। और जहां तक मैंने देखा कि जितने भी क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, मैंने आप लोगों को जिस बेस पे बताया था कि आप लोगों को कैसे पढ़ाई करनी है, कहाँ से पढ़ाई करनी है, उसी टाइप से क्वेश्चन आप लोगों से पूछे जा रहे हैं। स्टैटिक जीके का भी मैंने आप लोगों को बताया था, मैथ्स का बताया, मैथ्स से जिन जिन टॉपिक से बताया था सबसे पूछे जा रहे हैं। और रीजनिंग में आप लोगों से एनालॉजी टाइप के क्वेश्चन ज्यादा पूछे जा रहे हैं। तो आप लोग अगर एनालॉजी सॉल्व किए होंगे तो आप लोगों का 100% 5-6 क्वेश्चन सब बता रहे हैं, नंबर सीरीज और इन सब से आ रहा है, तो आप लोगों के क्वेश्चन 100% सही हो रहे होंगे। तो आप लोगों को दोस्तों इस वीडियो में बस इतनी जानकारी थी। आप लोगों के लिए मैं रनिंग से संबंधित, उसके बाद आगे मतलब क्या तैयारी करनी है, इन सबसे संबंधित आप लोगों को जानकारी मैं नेक्स्ट वीडियो में दे दूंगा। इस वीडियो में आप लोगों के लिए बस इतनी ही जानकारी थी। और रही बात कटऑफ की, तो कटऑफ का वीडियो मैं नेक्स्ट में जरूर लेकर आऊंगा। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप लोग चैनल से नए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, क्योंकि आप लोगों को पता है कि इससे संबंधित जानकारी मैं आप लोगों को अपडेट देता रहता हूं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।